शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। कहिए श्रीमान, कौन है आप लोग? क्या चाहिए आपको? क्या ये आदमी आपके मठ में है? क्या बात है? शक्ल बिगड़ गई इसलिए पहचान नहीं रहे हो क्या? दो दिन पहले नदी से निकाल के अठे लाया था। कौन है आप लोग? कहाँ से आए हैं? हमारा नाम कुंवरदीप सिंह है और ये हमारे मामा साहब सुमेर सिंह जी। ये हमारे छोटे भाई रणवीर की फोटो है। इसकी मानसिक हालत ठीक ना है। कुछ दिन पहले पहाड़ से नदी में कूदकर जान देने की कोशिश किया। क्या आपने इसे देखा है? हमें खबर मिली है कि 2 दिन पहले उसे नदी में से निकाल कर यहाँ लाए थे, जख्मी हालत में। ना, इसे लेके तो कोई नहीं आया यहाँ। लेकिन हमें तो खबर मिली थी कि कोई लकड़हारा इसे अठे ले आया इलाज करने वास्ते। वो हमें खबर मिली है कि अठे आप लोग कुदरती तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं और उनको ठहरने के लिए जगह भी दे दो। आपने सही सुना, लेकिन आप जिसकी तलाश में यहाँ आए हैं वो आपने गलत सुना। आपका भाई यहाँ इस मठ में नहीं है। आप सच कह रहे हो? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, वो भी मठ जैसे पवित्र स्थान पर। क्या हम अठे की तलाशी ले सकते हैं? हाँ, हमारे पास 2-3 कुटिया हैं, जाइए देख लीजिए। धन्यवाद। देख लिया, कर ली तसल्ली। आपका भाई हमारे इस मठ में नहीं। माफ कीजिएगा, वो किसी ने गलत खबर दे दी थी हमें। चल चल। भज गोविंद, भज गोविंद। अरे भांजे 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 भांजे, बटे किसी को खाट पे लिटा रखा है। आ, चल के देखते हैं। इसको चादर उठा और देख, हो ये रणवीर ही है। किसी छुपा के लिटाया? इन्हें छिपाया नहीं श्रीमान, इनका इलाज चल रहा है। इसका चादर उठा के देख, वो यही रणवीर है। देख भांजे देख।
अपनी मनमानी कर ली। हम भी चुप रहे क्योंकि आप अपने भाई को ढूंढ रहे थे। आपने हम पर शक किया, मगर इस गांव के लोगों को हम पर और हमारे मठ पर पूरा विश्वास है। अगर उन्हें पता चल गया तो आप लोग मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए आप यहाँ से जाइए और दोबारा यहाँ मत आइए, क्योंकि गांव वालों से ये बात छुपेगी नहीं कि आप लोगों ने इस आश्रम की तलाशी ली है। चल मारते, चल ठेस। उठिए वशिष्ठ। भज गोविंद, भज गोविंद। गुरुजी, आपने उन दोनों को उस बेहोश आदमी के बारे में ना बताकर उस बेहोश आदमी पे घना उपकार क्यों है गुरुजी? मैंने जब से उन दोनों को बाजार में कहते सुना था, तब से हमारी तो जान ही निकली जा रही थी। मैंने आपको बताना भी चाहा, पर आप ध्यान में लीन थे। मैंने ध्यान में तुम्हारी लगाई गुहार सुनी थी। मैंने ध्यान से बाहर आने के बाद तुम्हारे चेहरे पर वो भय भी दिखा जब वो दोनों मठ के द्वार पर आए थे। तुम्हारे चेहरे पर लिखा था कि तुम रणवीर को तस्वीर दिखाते हुए उन दोनों ने यही नाम बताया था, रणवीर। तुम्हारा रणवीर के लिए डरना मुझे सही लगा था, क्योंकि जब उसने कहा कि उसके भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने पहाड़ी से कूदकर जान देने की कोशिश की। जबकि रणवीर को देखकर साफ पता चलता है कि उसकी जान लेने के लिए पहले उस पर हमला किया गया और फिर उसे पहाड़ी से नदी में फेंक दिया गया। मुझे उसकी झूठ का अंदाजा वही हो गया कि सच्चाई वही है जो तुमने मेरे ध्यान के समय कही थी। बोलो रुक्मी, सच्चाई क्या है? जी, मैंने उन दोनों को बाजार में कहते सुना कि तुम बाजार मठ के किसी काम से गई थी। जिस दिन से तुमने रणवीर को बेहोशी के आलम में देखा है, उसके लिए तुम्हें जितनी चिंता करते हुए मैंने तुम्हें देखा है, उसकी सच्चाई शायद तुम मुझे बता सकती हो। ऐसा मेरा विश्वास कहता है, या शायद तुम्हारी आंखें कहती हैं। हमारे को क्षमा करना गुरुजी, मैं आपसे झूठ ना बोल पाऊंगी और सच्चाई बताने की हमारी स्थिति ना है। एक बार उस बेहोश आदमी ने होश आ जाए, वही आपको सारी सच्चाई बताएंगे। तुम्हारी दुविधा दूर हो जाएगी। भज गोविंद, भज गोविंद। तुम लोगों ने सारे कमरों की तलाशी ठीक से ले ली थी ना? सारे कमरे की? अरे जीजी, वहां मठ में तो 2 ही झोपड़ियां थी, और जिसको बेहोशी की हालत में लाए थे उसको बाहर खाट पे लेटा रखा था। कपड़ा उड़ा के उसका इलाज कर रहे थे वो लोग। आसा नदी के किनारे वाले तीनों गांव छाण मार लिया, पर किसी ने रणवीर को नदी से ना निकाला।
अरे निकालेंगे कैसे भांजे? अभी तक तो क्रोकोडाइल ने उसका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब करके पचा लिया होगा, समझो? चलो ठीक है, तुम दोनों की ये बात सुनकर हमारे को यकीन हो गया कि रणबीर अब इस दुनिया में ना है। अरे जीजी, रणवीर के वापस जिंदा लौटने की बात कर रही हो? मैं तो कहूं रणवीर तो क्या उसका भूत भी वापस नहीं आवे, और यदि आ भी गया तो पिंडदान करके उससे पीछा छोड़ जाएगा। मासा, उस रसाल ने रणवीर के लौटने की बात छोड़ी की ना? रसाल ने तो रणबीर के लौटने की उम्मीद छोड़ दी है, पर आज कमल ने हमारे सामने एक ऐसी बात की है कि हमारे कालजे में आग लग गई है। कि बोला काकी साहब? हमारे सामने रणबीर की जान लेने वालों को श्राप दे रही थी। पर तू फिक्र मत कर, अब हमारे को जल्दी से जल्दी एक आखिरी काम करना है जिससे रणबीर और रणबीर की आखिरी निशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मासा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूं। आप भी जानती हैं कि भाई साहब रसाल भाभीसा से कितना प्यार करते थे। आज जब वो नहीं है तो आपको ही इस हाल में भाभीसा का साथ देना होगा। आप दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा मासा। उन्हें भाईसा के मौत के लिए ब्लेम करके आप भी दुखी होती रहेंगी और भाभीसा भी टूट जाएंगी। उनसे नफरत मत कीजिए मासा, बल्कि उनका सहारा बनिए। कहते हैं कि ट्रेजेडी यूनाइट्स पीपल। ऐसे में तो पराये भी दुख की घड़ी में एक हो जाते हैं। फिर भाभीसा तो आपकी बहू है, उनके पास भाईसा की निशानी है। आप भाभीसा से नफरत करके कैसे जी पाएंगी मासा? उन्हें इस घर में आपके प्यार के अलावा किसी का भी प्यार जीने का हौसला नहीं दे पाएगा। प्लीज मासा, भाभीसा को माफ कर दीजिए। ये क्या हालत बना रखी है? रसाल, बारिश थारी ये हालत देखी ना जा रही है। इतनी सी उम्र में थारा बेंद गुजर गया, तू विधवा हो गई। अब तो थारी रुक्मी जीजी भी थारे साथ ना है। अब कौन सहारा देवेगा थारे को? और मोमल, वो कितने दिन अठे रहेगी? एक ना एक दिन तो उसे अपने ससुराल जाना ही होगा। और थारी सासू माँ तो थारे को अपने छोरे की मौत का जिम्मेदार मानती है और हमेशा मानती रहेगी। और वो थारे को कभी माफ ना करेगी। सिर्फ कमल ही क्यों, इस घर का कोई भी सदस्य रणवीर वास्ते थारे को कभी माफ ना करेगा। रसाल, थारी जगह अगर कोई और स्वाभिमानी औरत होती तो वो कब का अपने आप को खत्म करके मुक्ति पा लेती। लेकिन थारे को क्या, तूने तो सबके ताने सुनकर अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की सोच ली। तो इसके लिए कोई क्या कर सके? पड़ी रहे अठे अपमानित होकर। इससे बचने वास्ते कोई कदम मत उठाना। हरी जगह मैं होती ना रसाल,
तो कब का अपने आप को खत्म कर लेगी, तो कब का अपने आप को खत्म कर लेगी, तो कब का अपने आप को खत्म कर लेगी। जगह मैं होती ना रसाल, तो कब का अपने आप को खत्म कर लेगी। रणबीर वैसे भी इस रसाल के कारण खड़ू परेशान था। अरे छोड़ो, इस संसार में नहीं रहे हो और इसकी वजह से मैंने आपके छोटे से जीवन मरण तक को प्रेम किया। आप सही कहती हो कि मारी गई बात को अपने दिल से लगाकर आपको छुरा सबसे दूर चले गए। मारे को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए और वो सजा है भारी मौत। उनके चले जाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेती हुई मैं अपने आप को खत्म कर रही। हमारे मरने में कोई दोषी ना है। रसाल हरी जगह मैं होती ना रसाल, तो कब का अपने आप को खत्म कर लेगी। मारो छोड़ो, इस संसार में नहीं रहे हो और इसकी वजह से हरी जगह मैं होती ना रसाल, तो कब का अपने आप को खत्म कर लेगी।